बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आज का ये वीडियो एक मैसेज है और मैं आपसे चाहता हूँ इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए मैसेज है जो शादी में दान दहेज मांगते हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं कि बारात लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन आज मैं बरेली के उन लोगों से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो शादी में, जब भी शादी हुई, जिन जिन लोगों की शादी हुई है उन्होंने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया। और बरेली में आज एक ऐसी शादी हुई है जो मस्जिद में निकाह होता है और बारात के तौर पर वो लोग शामिल होते हैं जो नमाज़ पढ़ने आते हैं। कितनी खुशी की बात है वाकई। इसीलिए बरेली दर्पण इस खबर को कवर करने के लिए आया हुआ है और दूल्हा मियाँ है खालिद अशरफ साहब। मैं खालिद अशरफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिस तरह का मैसेज दिया है आवाम के लिए, वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। आपसे मिलवाता हूं। आप हैं मोहम्मद तारिक साहब और यूएस में हैं, इंजीनियर हैं। इनकी जब शादी हुई थी तो कोई जहेज़ नहीं लिया गया था। आपसे भी मैं मुलाकात करा देता हूँ। आप हैं मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब, इंजीनियर हैं। आपके साथ भी यही है कि पहले ये तय कर लिया था कि बारात तो लेकर आऊँगा या बारात जाएगी जिस तरह से भी होगा, लेकिन जहेज़ नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल होता है लड़की वालों के लिए भी, क्योंकि उनको भी तैयार करना कि साहब हम जहेज़ नहीं लेंगे। लड़की वाले भी कभी कभी ये चाहते हैं कि साहब मेरी यहाँ शादी है तो मेरे यहाँ मेहमान आना चाहिए, हम कुछ ना कुछ दहेज दें, लेकिन उसके लिए कन्वेंस किया गया। अब मैं एजाज़ साहब से ही मुलाकात कराता हूँ। ये एजाज़ साहब हैं। एजाज़ साहब के 2 भाइयों की शादी हुई, उसमें भी जहेज़ नहीं लिया गया। तो ये वो टीम है, आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, वो शख्सियात हैं जिन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है उन लोगों को जो जहेज़ के लिए शादी बारात लौट कर लेकर चले जाते हैं, जिन्हें गाड़ी चाहिए होती, घोड़ा चाहिए होता है, बहुत सारा सामान चाहिए होता है। लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया, मैं समझता हूँ ये तस्वीर और ये वीडियो बरेली दर्पण सिर्फ इसीलिए लेकर आया है कि वो मैसेज और लोगों तक जाए। और जो लोग देख रहे हैं इन तस्वीरों को, इस वीडियो को, वो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम आज के वक्त में जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, वो माँ बाप जिनके लिए अपनी बेटियों की शादी करना मुश्किल होता है और उनके लिए दहेज का इंतज़ाम करना कितना बड़ा मुश्किल का काम होता है। एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, वो भी लड़के वालों की तरफ से, किसी से कोई लिफाफा नहीं ले गया। आप आए हैं मेहमान की तरह, आइए, आप खाना खाइए, जाइए, बस यही बहुत खुशी की बात है आप हमारे यहाँ हैं। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रूरी। सबसे पहले मैं खालिद साहब बहुत बहुत मुबारकबाद फिर देता हूँ आपको और तारिक साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। सब कैसे, जैसे किस तरह से शुरू हुआ? हालांकि मुझे सबसे पहले सीनियर से पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आज क्योंकि आप दूल्हा हैं तो आप ही से पहले बात होगी। जी, पूरे बताएं कि किस तरह से ये आपके दिमाग में आया कि मस्जिद में चला जाए और सिर्फ खाली चला जाए और जो कुछ लोग नमाजी हैं वही बाराती हो जाएं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आए, हमारी महफिल में आपने शिरकत की। जी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि जहेज़ ना लिया, तरीका तो यही है कि जहेज़ ना लिया जाए। वाह, बेशक। हक बात ये है कि हमें महर कितना देना है, हम लोग पूछते हैं कि हमें दहेज कितना लेना है। जी, जी, तो मुसलमान अगर आप हैं मुसलमान तो आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बेशक। दहेज का तो कोई जिक्र ही नहीं है वाह, अवाम में। लड़के वाले से ये पूछना है मेरी बेटी को महर कितना दोगे, जी, और रिजेक्ट लड़की वाला करेगा कि अगर उसकी पसंद का महर नहीं मिल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। जी, जी, हमारा सोसाइटी रिजेक्ट करता है कि दहेज ना दे रहे तो, जी, और हम मुसलमान हैं। वाकई आपने जिस तरह का जो मैसेज दिया है, जो कहा है कि बेटी वाला ये तय करेगा कि उसको महर कितना देना है और अगर आपने महर उसके हिसाब से नहीं दिया पहले तो हम रिजेक्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि लड़की वालों के ऊपर छोड़ दिया, लड़के वालों का। जबकि आज के वक्त में यह है कि लड़का जो मांगता है अगर वो नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं बारात लेकर के, उनको गाड़ियों घोड़ा चाहिए होती हैं। तारिक साहब से भी मैं मुलाकात करा देता हूँ, यूएस में सेटल्ड हैं, इंजीनियर हैं। इनकी जब शादी हुई थी, वो अपनी शादी के बारे में आप ही बताएं थोड़ा सा, तो मैसेज दें। जी, हमारी शादी हुई थी 2014 में। जी, बरेली से ही हुई थी, शहर से ही हम लोग आए थे शादी में, 17 लोग आए थे। जी, और एक नॉर्मल सा मतलब प्रोग्राम था, उसमें जो है नॉर्मल निकाह हमारा हो गया था। जी, और कोई दहेज नहीं और कोई इस तरीके के फालतू के एक्सपेंसेस नहीं थे जी। और बहुत ऑर्डिनरी तरीके से हमने जो है ये इवेंट हो गया था। तो ये कहाँ से एकदम दिमाग में आया? हालांकि मैं देखता हूँ कि बाहर बहुत सारी जगहों पर अभी बात भी हो रही थी, एक छोटी सी बहुत एक आम बात हो जाती है, लेकिन हम अपने जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है लड़की वालों को समझाना कि साहब हम कुछ नहीं लेंगे, लड़की वाला कहता नहीं हम तो कुछ देंगे। ऐसे उसमें बड़ा मुश्किल भी कभी कभी हो जाता है कन्वेंस करना। ये सब मुझे लग रहा है थोड़ी एजुकेशन की कमी है, हमें लोगों से जो है कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एक जैसे आप
आप भी जो है एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एफर्ट है। जी, जी। इसी तरीके से हमें भी जो है लोगों तक जाना चाहिए, उनको ये पैगाम को देना चाहिए कि यही हकीकत है। जिस तरीके से हम जिन कामों में मुलव्विस हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। बेशक। और अगर आप जाओगे भी, जैसे कि हमारा छोटा सा एक रीजन और सर्कल में ये चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप कहीं और जाओगे, जैसे केरल है या सऊदी अरब है या अमेरिका या कनाडा में जाओगे, तो आपको इसी तरीके से शादियां होते हुए वहाँ पे मिलेंगी। जो हमने अपना एक बरेली है, शाहजहानपुर है, पीलीभीत है, ये एक छोटा एक रीजन बना लिया है। और यहाँ पे इस तरीके के जो है ये दहेज प्रथा और इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जाता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो हमें हकीकत दरअसल बताना चाहिए लोगों को, हकीकत ये है, और जो आप जिन कामों में लगोगे उसकी कोई हकीकत नहीं है। बेशक, वाकई मुस्तफ़ा साहब हैं, सीनियर हैं कहा जाए इनमें। सबसे पहले शादी मुस्तफ़ा साहब की होती है, एक ग्रुप है ये पूरा। मुस्तफ़ा साहब, आप बताएं साहब अपनी शादी के बारे में। कि पहली आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि साहब मैंने शादी में जब शुरू जो भी हुआ, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा जाए दहेज जिसका नाम दिया जाता है, लड़की वाले जो होते हैं, आपने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था ना। शादी तो शायद तारीख वारीख आपकी पहले हुई थी ना। चलिए आप अपना ही बताएं। तो असल में था ये, हम और तारिक भाई दिल्ली में रहते थे बहुत पहले, अब से 15 साल से ऊपर साथ साथ रहते थे माशाल्लाह। जी 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 जी। तो हम लोग ये डिस्कस करते थे कि सोसाइटी को कैसे चेंज करना है। जी जी। तो सोसाइटी चेंज होती है, खुद को चेंज करो, सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाती है। बेशक बेशक। तो यही डिसाइड किया कि भाई कुछ ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। तो वही मुझे लग रहा है कि हम लोगों के दिलों में वो बात बनी रही और हम लोगों ने ऐसा किया। जी जी। जब वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत कभी कभी अपने मुआशरे में, जैसे आपने कहा केरल वगैरह में, ये तो एक आम बात हो गई है, अपने मुआशरे में इस तरह से एडजस्ट करना, समझाना, बहुत लोगों तक मैसेज पहुँचाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता होगा कभी कभी। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, अगर आप सपोज करो किसी की 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो उसको दहेज देना भी है, दहेज लेना भी है। अगर यही प्रथा चलाना है तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे शरीयत में जो हुक्म है कि लड़की को उसके जायदाद में ज़मीन देना चाहिए, वो करना चाहिए, ना कि ये दहेज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको करना है तो लड़की का जो दहेज जो है उसमें आप उसकी विरासत में उसको हिस्सा दीजिए। अगर नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन आपकी गिरफ्त होगी इसके बारे में। बेशक बेशक। अच्छा ये बताइए, आज जो खालिद साहब की शादी हुई कल, अचानक से मस्जिद में जाता, पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है बरेली में, इस तरह से आपने कहा, इमाम साहब ने कहा, और बाराती भी जो थे वो ख़ास तौर से वो नमाजी थे। जी 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 जी। तो ऐसा था कि इन्होंने पहले से ये डिसीजन ले रखा था कि बहुत सिंपल तरीके से शादी करेंगे जी। और बड़ा फंक्शन कुछ करना नहीं था, बारात ले जाना नहीं थी, तो मस्जिद इज़ द बेटर प्लेस। और मुझे याद है कि मालेगांव एक गांव है, गांव क्या बहुत बड़ा सिटी है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो शादी होती हैं वो मस्जिद में ही होती हैं। वहाँ पर ये इस तरीके का ट्रेडिशन नहीं होता कि बारात लेके जाएंगे, ये कुछ नहीं होता है। जी 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 जी। तो इसी तरह से कम पहली कहा जाए कि इस तरह से कुछ शुरुआत की गई है और एक मैसेज है, कुछ कहेंगे जी इंशाल्लाह। ये आपके जो चैनल को देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो इनको अपनाएं। और आपको सोसाइटी चेंज करना है तो पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि ये चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। खुद चेंज करें, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। वाकई सोसाइटी को चेंज करना, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। बारात में शामिल हुए थे एक साहब हैं, भाई साहब आप इनकी बारात में शामिल हुए थे, बाराती थे या नमाजी थे? मैं नमाजी था जी। और नमाजी की हैसियत से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं मोहम्मद वामिक एडवोकेट, यहीं फाइक इनकलाब में रहता हूं और मस्जिद पास में ही है। मैं चूँकि नमाज में जाता हूँ तो मगरिब की नमाज में गया, मुझे अचानक पता चला कि साहब यहाँ पर निकाह होना है और मुझे रोक लिया गया। मैं भी रुका और वहाँ पर एक इस तरह से बिना जहेज की शादी देख के मुझे भी बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा ये एक बदलाव है। चूँकि मेरे बेटों की भी शादी नहीं हुई अभी, तो मैं भी इसी मतलब ये कदमों पे कदम रखना चाहता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपसे भी गुजारिश यही करूँगा कि इस तरह से बदलाव हो और बदलाव हो के तभी हम जो है वो उस, क्योंकि हमारे घर बेटियां भी हैं और जब हम जिस तरह से करेंगे उसी तरह से आगे बेटियों का, तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस तरह से बदलाव करते रहिए और ऐसी साफ़ सुथरी नीयत से शादी कीजिए। मस्जिदों में शादी होगी, इसी तरह से मतलब यह कि बदलाव होता चला जाएगा। वाकई एडवोकेट वामिक साहब भी मुतासिर हैं, कहते हैं उनके बेटों की भी शादी होगी, कोशिश यही होगी कि इसी तरह से कुछ हो। और वाकई ये एक तरह का मोटिवेशनल है, जिस तरह से कदम उठाया गया मोटिवेशनल था। एजाजुल हसन साहब हैं और बदायूं से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े दिल्ली में जो है जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। इनके 2 भाइयों की शादी हुई थी और दोनों शादियां इस तरह से थीं कि सिर्फ लड़की चाहिए थी इन्हें।
जी 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 बताएं। एक्चुअली मैंने एक बयान सुना था एक बार, एक आलिम साहब एक बयान कर रहे थे कि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं। जी सपोज कोई चाय वाला है, चाय दे रहा है तो पैसा लेता है। एक कूड़े वाला ऐसा है जो कूड़ा भी लेके जाता है और साथ में पैसा भी लेता है। तो क्या हमारी बच्चियां उन कूड़ों से भी नीचे हैं? हम लड़कियां भी देते हैं और साथ में पैसे की भी लगाते हैं कि पैसा भी ले जाओ, लड़कियां भी ले जाएं। जी। जो सही तरीका है, इस्लाम का तरीका खालिद भाई ने बताया था कि लड़की की जायदाद में हिस्सा होता है, जी। तो माँ बाप वो दें। जैसा कि हमारी शादी में यही हुआ कि माँ बाप ने लड़कियों का जो हिस्सा होता है उनका जो बना वो उन्होंने अपने बाद में अपनी मर्जी से दिया। कोई प्रेशर नहीं कि आप ये देंगे ये नहीं देंगे। बेशक जी। तो यही एक चीज़ थी, सोच थी। तो आप दोनों भाइयों की बिल्कुल यही सोच थी कि इसी तरह से शादी जी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही थी, कोई म्यूजिक पूरा नहीं था। परिवार के सब लोग इस तरह से। जी जी। और ये अपने एहसान मियाँ साहब हैं जिन्हें फातिमा लियोन के बानी जी। हैं, इनका बयान था वहाँ पर जी। शादी के रिगार्डिंग, और बहुत सिंपल शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान कि सही से सब कुछ हुआ। बस थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं शुरू में, कोई नया काम शुरू करते हैं रिश्तेदारों में कि हमें ये नहीं खिलाया, ये नहीं करा, लेकिन उसके बाद सब खत्म हो जाता है। वाकई एजाज साहब की बात करें, हम खालिद साहब की बात करें, हम तारिक साहब की बात करें या फिर हम मुस्तफ़ा भाई की बात करें, वाकई देखा जाए एक मैसेज है, ये लोग मैसेज हैं, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को शामिल करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं कहूँगा एक साहब और भी हैं, ज़िया साहब हैं, ये क्यों ग्रुप है, ज़िया साहब से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। इनका के साथ भी इन्होंने भी शादी में कुछ इसी तरह से अपनी शादी को किया था, कुछ बताएं साहब। ज़िया साहब आप। ये खालिद साहब हमारा दोस्त हैं जी और हमारी पहले से ही प्लानिंग थी कि मतलब इस बहस से दूरी बना के रखेंगे, जी जी। और हमने भी अमल किया, उन्होंने भी अमल किया। आपने भी अमल किया, उन्होंने भी अमल किया, आपकी भी शादी ऐसे ही है। जी जी। बाकी ज़िया साहब है, तो ज़िया साहब से भी आपने मुलाकात की, ये एक ग्रुप था और एक तरह की सोच होती है। मैं समझता हूँ चलो ये लोग तो सब एक दोस्त हैं, आपस में जिस तरह से सोचा होगा आगे चीज़ें चलती रहीं। और अगर मैं जी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ज़ुबानी तौर पर खाली हम कह बात दें। कर लें और दूसरों को व्हाट्सएप स्टेटस भेज दिया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना नहीं, मैंने प्रैक्टिकली करेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या है इसको, वाकई प्रैक्टिकल किया और इसका असर भी मुझे देखने को मिला। जैसे एडवोकेट वामिक साहब ने कहा कि मैं वहाँ शामिल हुआ और उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि बेटियाँ हमारी भी हैं तो हमें भी देखने की ज़रूरत है, बेटे हमारे भी हैं तो हम भी कोशिश करेंगे इसी तरह की कुछ चीज़ें हों। जब यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सब बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं होती है लेकिन उन्हें और चाहिए होता, और चाहिए होता, उन लोगों के लिए भी मैसेज हो। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास भी हैं, लेकिन वो भी हर इंसान कर सकता है। जब आप मत लीजिए, मत दीजिए, अपनी बहन को मत दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर चलन स्टार्ट हो जाएगा तो हम जिस तरह के कर्जे में डूबते हैं, जिस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं शादियों को करने के लिए, बड़े बड़े हम जो है प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े वलीमे करते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं और शादी बारात में 200-300 लोग लेकर जाते हैं, इस तरह का चलन ख़त्म हो जाएगा तो शायद हमारे हालात सही हो जाएंगे और हम और बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे। कहा जाए हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे उस पैसे से। आपकी क्या राय है, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।